लास्ट वीडियो में हमने इसका एक पार्ट कर लिया था। सेकंड पार्ट में क्या था कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन तो निकाल ली थी। फर्स्ट पार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल ली। अब की बात सेकंड पार्ट में बेसिस हमें बी डैश गिवन है, तो हमें मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, टी ट्रांसफॉर्मेशन आर क्यूब टू आर क्यूब है, बी डैश बेसिस है। बेसिस आर क्यूब के गिवन है, तो डोमेन के बेसिस और को डोमेन के बेसिस क्या है, सेम है। और ट्रांसफॉर्मेशन हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, मैट्रिक्स निकालनी है। मैट्रिक्स निकालने का वही सेम तरीका है। क्या करेंगे, डोमेन के जो बेसिस के एलिमेंट है सबकी इमेज निकाल लेंगे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो हमने डोमेन के में हमारे पास क्या क्या था, 0 1 -1, इसकी इमेज निकाली इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। सेकंड एलिमेंट था -1 1 0, इसकी इमेज निकाल ली। ठीक है, इसी तरीके से हमने थर्ड एलिमेंट की भी इमेज को निकाल लिया इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। तो देखो हमने तीनों एलिमेंट्स की अगर ली इमेज फाइंड आउट कर ली। अब ये जो एलिमेंट है किसके एलिमेंट है, कोडोमेन के, मीन्स रेंज आए ना, क्योंकि आर क्यूब के एलिमेंट है ये। क्योंकि टी ऑपरेट करने के बाद जो इमेजेस आती हैं वो कहाँ जाएगी, कोडोमेन में। ठीक है, तो हमारे पास इसके बेसिस क्या है, वो भी बी डैश है बेसिस। तो इन एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इनकी इमेजेस में दोबारा से लिख देंगे, क्योंकि अब की बार इसके भी बेसिस यही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो एलिमेंट आए थे इनको अब उन बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ये हमने कर रखा है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन में किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो हमने टी 0 1 -1 को लिख दिया। इसकी जो एक थी क्या आई थी इमेज, ये आई थी 0 1 -1। इसको हमने लिख दिया इन तीन एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इसी तरीके से हम इस एलिमेंट को भी लिख सकते हैं 1 -1 0 और 0 0 0। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट को हमने बी डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, फर्स्ट कॉलम क्या आएगा मैट्रिक्स का, ये वाला। ठीक है ना, ये स्केलर्स। सेकंड कॉलम में ये वाले स्केलर्स आ जाएंगे, थर्ड में ये और ये। ठीक है ना, ये वाली हमारे पास क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या है, इफ़ सी आर इज़ द वेक्टर स्पेस एंड टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन सी आर, मीन्स जो टी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सी आर टू सी आर। ठीक है, डिफाइंड बाय, वो इस तरीके से डिफाइन की हुई। यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो तो सी है, और जो आर है वो हमारे पास फील्ड है, मतलब स्केलर्स फील्ड में से आएंगे और वेक्टर्स हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में से आएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, हमें मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्ड बेसिस। बेसिस हमारे पास गिवन है, बी बेसिस गिवन है, इट मीन्स ये हमारे पास सेम स्पेस पे है, तो इसके बेसिस भी क्या बी है और इसका बेसिस क्या है, बी है। अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, डोमेन का बेस गिवन है, कोडोमेन का बेसिस गिवन है, तो अब हम मैट्रिक्स तो इजीली निकाल सकते हैं। सेम वही वाली चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, डोमेन के बेसिस के एलिमेंट की इमेज निकाल लेंगे अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी। ठीक है, उन एलिमेंट्स की जो इमेज आएगी, ये वाले आए हैं ना हमारे पास। अब ये एलिमेंट कहाँ के आए हैं हमारे पास, इसके कोडोमेन के, इसका बेसिस कौन है, बी, सेम यही। तो इन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इन दो नंबर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर कर रखी है। ठीक है, इतने में यही कर रखा है कि हमने इन दो एलिमेंट्स को, पहले इसको लिखेंगे इन दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो 1 - आइटा को हमने लिख दिया इन दोनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन पे। यहाँ से इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने ए और बी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब अगेन क्या करेंगे, इस एलिमेंट को लिखेंगे इन दोनों एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर दोबारा कर दी। ठीक है, यहाँ से हमने सी और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स कितने क्रॉस कितने की बनेगी, देखो इसकी डायमेंशन क्रॉस इसकी डायमेंशन, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितने की बनेगी, 2 क्रॉस 2 की बनेगी। अब हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट मीन्स ए और बी क्या आए हैं हमारे पास, 3 और 2। फर्स्ट में आएगा हमारे पास 3 2 और 3 -2, और सेकंड कॉलम में हमारे पास स्केलर्स कौन थे, सी डी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 4 और डी की वैल्यू -3। तो इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है ना, अब एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, सेम वही वाली चीज़ है। अच्छा, इसमें थोड़ा अलग है, देखो टी हमारे पास r³ टू r4 है, एस हमारे पास r³ टू r4, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। क्या शो करना है, शो दैट द फंक्शन t प्लस एस डिफाइंड बाय दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इफ a एंड b आर टू मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू t एंड s रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मैट्रिक्स एसोसिएटेड टू t प्लस s। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है,
टी और एस। ठीक है, अब टी की जो मैट्रिक्स बनी है उसको हमने नाम ए दे रखा है और जो एस से मैट्रिक्स बनी है उसको नाम दे रखा है बी। हमें क्या निकालना है, टी प्लस एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स निकालनी है। पर उससे पहले हमें ये शो करना पड़ेगा जो टी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एस अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम भी अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, पहले हम ये वाली चीज़ दिखाएंगे कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। फिर हमें टी प्लस एस की क्या निकालनी है, मैट्रिक्स निकालनी है। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इसका, हमने यहाँ पढ़ा था ये वाली चीज़ कि अगर हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमें अलग अलग क्या पता है, इसकी पता है मैट्रिक्स क्या होगी, इसकी पता है मैट्रिक्स क्या होगी। तो जब भी हमें T1 प्लस T2 की मैट्रिक्स निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, T1 की मैट्रिक्स लिखो, T2 की मैट्रिक्स लिखो और दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास T1 प्लस T2 ट्रांसफॉर्मेशन की आ जाएगी, मैट्रिक्स आ जाएगी। इसी तरीके से प्रोडक्ट में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर था हमारे पास टी प्लस एस को हमें क्या दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो तो क्या करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए अगर टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना होता है तो हम दिखाते हैं टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल्स टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। और सेकेंडली हम क्या दिखाएंगे कि टी ऑफ एल्फा यू इज इक्वल्स टू एल्फा टी ऑफ यू। अगर हमने ये दो चीज़ें दिखा दी तो हमारे पास टी क्या बन जाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब की बार हमें टी की जगह किसको दिखाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी प्लस एस को, तो हम टी की जगह टी प्लस एस को लेकर चलेंगे। ठीक है, सेम मतलब बिल्कुल इजीली हो जाएगा ये सॉल्व। तो हम यहाँ से दिखा दिया कि जो टी प्लस एस है वो इन दो कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब जो टी प्लस एस है वो क्या बन जाएगा, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, टी प्लस एस की जो मैट्रिक्स होगी वो निकालनी है। ठीक है ना, टी प्लस एस की मैट्रिक्स निकालने तो क्या करेंगे, टी की मैट्रिक्स तो हमें पता ही है, एस की मैट्रिक्स पता है, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसकी मैट्रिक्स आ जाएगी, टी प्लस एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स आ जाएगी पीछे वाली थ्योरम से। देखो जो टी ऑफ एक्स है इस तरीके से बनेगी, क्यों बनेगी, देखो इतने क्रॉस, जो टी हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आर क्यूब टू आर फोर है। ठीक है, आर क्यूब टू आर फोर है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है 4x3, क्योंकि डायमेंशन ऑफ कोडोमेन क्रॉस डायमेंशन ऑफ डोमेन, तो 4x3 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी जो टी की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, हमने लिख दी मैट्रिक्स इन जनरल, कोई भी आर्बिटरी मैट्रिक्स लिख दी। अब जितने अननोन होते हैं, अननोन कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है तो हमारे पास 3 अननोन्स होंगे, x1 x2 x3। ठीक है, बिलोंग किस में करेगा, आर क्यूब में। अब हमें जो मैट्रिक्स बी गिवन है वो किसकी मैट्रिक्स है, एस की मैट्रिक्स है। एस हमारे पास आर क्यूब टू आर फोर है ना, एस हमारे पास है आर क्यूब टू आर फोर, तो इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 4x3। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने मैट्रिक्स लिख दी जो एस से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये 4x3 की बनेगी, 3 हमारे पास कॉलम है तो अननोन्स 3 होंगे। ठीक है, x1 x2 x3, तो ये मैट्रिक्स एस की है और ये मैट्रिक्स टी की है, तो हमें किसकी निकालनी है, टी प्लस एस की। और टी प्लस एस की मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो टी की होगी प्लस जो एस की मैट्रिक्स होगी, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने के बाद हमने हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई और ये मैट्रिक्स किसकी मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास टी प्लस एस की। ठीक है, इसने इसको जनरल नाम कैसे दे दिया, देखो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में ऐड होगा, मीन्स A11 प्लस B11। सेकेंड क्या होगा, A12 प्लस B12। मैं फर्स्ट रो लिख के दिखा रही हूँ सिर्फ, बाकी सेम हो जाएंगी। थर्ड एलिमेंट क्या होगा, A13 प्लस B13। इसने इसको क्या नाम दे दिया, C11, इसे इसने नाम दे दिया C12 और इसे इसने नाम दे दिया C13। इसी तरीके से जब ये वाले एलिमेंट को भी ऐड करेंगे ना आपस में, उसको भी उसने उसी तरीके से C में नाम दे दिया है। ठीक है, और जो वो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास किसकी मैट्रिक्स बन जाएगी, टी प्लस एस की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल 7th में क्या है कि टी और एस दो मैट्रिक्स गिवन है, हमें कॉम्पोजिशन की मैट्रिक्स बतानी है। ठीक है, देखो टी हमारे पास क्या है, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R4 टू R स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास डिफाइन की हुई है। और एस भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है R स्क्वायर टू R क्यूब तक, जो इस तरीके से डिफाइन है। हमें शो करना है कि एस कॉम्पोजिशन टी भी क्या हो, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो और उसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। अब ये वाली चीज़ तो शायद हम पहले दिखा चुके, जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या फॉर्म करती है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म करती है। जब हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने 6 चैप्टर किया था ना, उसके अंदर ये वाली चीज़ हमने दिखाई थी। ठीक है, तो हम क्या दिखाएंगे, अब इसकी मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो कॉम्पोजिशन कब डिफाइन होगी, ये चीज़ देखो, जब सिंस द रेंज ऑफ टी, जो टी की रेंज होगी वो सबसेट होना चाहिए किसका, डोमेन ऑफ एस का।
कॉम्पोजिशन कब डिफाइन होगी, जब टी की जो रेंज होगी वो सबसेट हो किसका, डोमेन ऑफ एस का। अब टी की जो रेंज है वो किसका सबसेट होगी, देखो यहाँ से टी R4 टू R स्क्वायर है, तो रेंज ऑफ टी इज अ सबसेट ऑफ R स्क्वायर, और R स्क्वायर हमारे पास क्या है, डोमेन है किसकी, एस की। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो रेंज ऑफ टी है इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एस। इट मीन्स क्या है कि एस कॉम्पोजिशन टी इज डिफाइंड। ठीक है, तो एस कॉम्पोजिशन टी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होगी, R4 टू R³ तक होगी ना, क्योंकि टी हमारे पास R4 टू R स्क्वायर, एस हमारे पास R स्क्वायर टू R³, तो हमारे पास एस कॉम्पोजिशन टी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, R4 टू R³ तक हो जाएगी। ठीक है, सच दैट फॉर सच दैट फॉर एक्स बिलोंग्स टू R4। इसने दिखा दिया कि अब ये कॉम्पोजिशन किस तरीके से डिफाइन होती है, ये वाली चीज़ तो हम डोमेन के एलिमेंट लेकर चलेंगे। एस कॉम्पोजिशन टी हमने लगाई किसी डोमेन के एलिमेंट पे, डोमेन हमारे पास क्या है, R4 मीन्स 4 टपल एलिमेंट होगा। ठीक है, हमने उसको क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया, डोमेन का लिए तो 4 टपल एलिमेंट होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इस एक्स के ऊपर कौन ऑपरेट होगा, टी ऑपरेट होगा। ठीक है, टी ऑफ एक्स, तो एस, अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर टी ऑपरेट कर दिया, तो हमने क्या निकाल लिया, टी ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लिया। टी ऑफ एक्स देखो यहाँ पे निकाला हुआ है ना, ये वाली चीज़ दी हुई है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो हमने क्या कर दी, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, टी ऑफ एक्स की, टी ऑफ एक्स की हमने ये वैल्यू पुट कर दी जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब एस ऑफ इसकी इमेज निकालेंगे ना अंडर एस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस। अब एस इस तरीके से डिफाइन है कि जब दो हो y1 y2 हो तो ये y1 प्लस 3y2। अब यहाँ पर हमारे पास y1 की जगह तो ये वाला एलिमेंट है पूरा, और y2 की जगह हमारे पास ये है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, y1 प्लस 3y2। तो देखो y1 प्लस 3 ऑफ y2 कोमा, सेकेंड एलिमेंट क्या है, माइनस y1 प्लस y2, माइनस y1 प्लस y2। अब और लास्ट क्या है, 2 ऑफ y2, देखो 2 ऑफ y2। ठीक है, यहाँ पर y1 और y2 की जगह ये है, हमने s की इमेज निकाल ली। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो हमने क्या निकाल लिया, s कॉम्पोजिशन t x। ठीक है, मतलब x के ऊपर हमने s कॉम्पोजिशन t को ऑपरेट कर दिया, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब इसने क्या किया कि इस फर्स्ट एलिमेंट को z1 नाम दे दिया, इस वाले को z2 दे दिया, इस वाले को हमने z3 नाम दे दिया। ठीक है, z1 z2 z3। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स लिख सकते हैं, z1 z2 z3 इज इक्वल्स टू, इसमें से देखो फर्स्ट एलिमेंट के 1 2 2 -3, सेकेंड -1 2 -2 -1, और थर्ड क्या है 0 2 0 -2, और क्या है वेरिएबल यूज हो रहे हैं x1 x2 x3 x4। ठीक है, देखो जितने कॉलम होते हैं ना उतने वेरिएबल होते हैं, यहाँ पर कितने कॉलम है 1 2 3 4, तो 4 ही वेरिएबल यूज हो रहे हैं ना इसके अंदर। अब क्या है ये, एस कॉम्पोजिशन टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस। तो हमारे पास ये वाली क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई किसकी, एस कॉम्पोजिशन टी की मैट्रिक्स आ गई, और ये हमें फाइंड आउट करना था। और ये वाली चीज़ तो हम पहले दिखा चुके थे ना कि कॉम्पोजिशन क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो खुद से कर लेना।